सो एवरीबडी हैज ज्वाइंड। सो अभी तक सबको क्लियर है? आगे 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 बढ़े, ये चीज अभी तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay, so I will write H matrix one more time so people will not get confused. So what I can write here, H matrix will be, H transpose matrix will be, मुझे लगता है सबको ट्रांसपोज करना आता होगा. So H transpose will be 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 then 0 1 0 0 0 1. सबको यही मिल रहा है? सबको यही वैल्यू मिला होगा मेरे ख्याल से. आप देख के बताइए. Okay, so now we are here to find the S equal to R into H transpose, और ये हमारा H transpose we have already find. तो देखिए अब आगे का स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है. तो सी हाउ आई विल राइट. सो आई विल राइट हियर S इक्वल टू, जो हमारा रिसीव्ड कोडवर्ड था, रिसीव्ड कोडवर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, 0 1 0 1 1 1, और H ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, H ट्रांसपोज अपने को ये मिला हुआ है 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये अपने को H ट्रांसपोज है. तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को. ये नेक्स्ट स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है. सो मार्क 1 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो ये 1 ये 1. So my voice is audible? So Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सेकंड पोजीशन पे 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ 1 दिया हुआ है. फिर फोर्थ पे मतलब 1 2 3 4, ये इस पे 1 दिया हुआ है. फिर फिफ्थ पे इस पे 1 दिया हुआ है. सिक्स्थ पे 1 दिया हुआ है. मार्क दिस 1. इनको मार्क कर दीजिए और बाहर कर दीजिए. तो बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0 0 देन 0 1 0 0 0 1. ये दिख गया कैसे मैंने लिखा है इसको, फिर से लिखता हूं मैं. जहां 1 दिया हुआ है उसी पोजीशन को बस मार्क करके बाहर निकाल देना है अपने को. सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इन पोजीशन के 1 को बाहर निकालना है अपने को. तो क्या लिख दिया है मैंने यहाँ पे, 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इन सबके बीच में एक्सॉर ऑपरेशन कर देना है. ये समझ गए क्या किया मैंने, जहां भी रिसीव्ड कोडवर्ड में 1 दिया है उसको बाहर कर दिया और बाहर निकाल दिया, और इनका एक्सॉर ऑपरेशन करना है. तो इनका एक्सॉर ऑपरेशन करते हैं हम लोग. तो क्या हो जाएगा, 1 0 1, फिर 1 0 1 1 1 0, फिर 1 0 1 1 1 0 0 0 0, फिर 0 1 1 1 0 1 1. तो अगर S इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कोई एरर है. इफ S इज नॉट इक्वल टू 0, सम एरर इज देयर, सम एरर इज देयर. ये स्टेप समझ में आया सबको कैसे किया मैंने? Yes, sir. S, अब आगे ये रिमूव कर दूं मैं. Should I remove this? Okay. Yes, sir. So now next step में क्या करेंगे? So हाँ बताइए, बताओ. एक बार वापस बता दो ना सर. हाँ वापस बता देते हैं. देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिसीव्ड कोडवर्ड लिखेंगे 0 1 0 1 1, और हमारा H ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या मिला था, आप बताओ. H ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या था, 1 1 0 1 1 0, नेक्स्ट विल बी 0 1 1, थर्ड विल बी 1 1 1, fourth will be 1 0 0, fifth will be 0 1 0, sixth will be 0 0 1. ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है? यस सर. अब देखो 1 मार्क करना है अपने को. 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, मतलब सेकंड पे 1, यहाँ पे 1, फोर्थ पे 1, फिफ्थ पे 1, और
सिक्स्थ पे 1। ये क्लियर कर दिया मैंने। कैसे ये समझ में आया आपको कैसे लिखा मैंने? सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 1, ये हो गया क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? अगले स्टेप में इन चारों को बाहर कर देंगे। 0 1 1 को बाहर किया, 1 0 0 को बाहर किया, 0 1 0 को बाहर किया, 0 0 1 को बाहर किया, और सबका एक्सॉर ले लेंगे। 1 सेकंड वेट। क्या कौन? 5 मिनट रुको, क्लास ले रहा हूँ। 5-10 मिनट आप फोन कर देते, मैं बता देता। 10 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। हाँ, गूगल पे कर देंगे आपको। ठीक है। 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इनका एक्सॉर ऑपरेशन लेंगे आप लोग, तो 1 0 0 आएगा। सो एस इज नॉट इक्वल टू 1 0, सो एरर विल बी देयर। इसमें अपना नंबर लिख दो भैया, गूगल पे वाला एक बार नंबर लिख दो, इसमें हम फोन कर देंगे आपको, इन्फॉर्म कर देंगे। So is this clear how I have written this 1 0 0, how 1 0 0 is coming? आप यहाँ तक क्लियर है? मतलब Yes, इसमें sir, clear. हाँ हाँ, तो अब इसमें एरर है, तो अब इसको रिमूव करते हैं। ये लास्ट स्टेप है बस। अभी इतना देर तक पेसेस बनाए थे आप लोग, वन जस्ट 2 more minutes the problem will be finished. So I will write here all those syndromes. So what are the syndromes I am getting here? So our syndromes are 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस वॉज आवर सिंड्रोम। और इसके सामने हम लोग लिखेंगे, इसके सामने 6x6 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देंगे। तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 1 2 3 4 5, देन इसका 0 1, इसका so now we have finished the problem. We have done it. इसके सामने सिंड्रोम बाहर निकाल के इसके सामने 6x6 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिया हमने। और आप देखो हमारा सिंड्रोम कितना निकल के आया था? 100 निकल के आया था। यही था ना 100? तो इसको ये वाले चीज को बाहर निकाल लो, इस वाले चीज को, इसको वाले चीज को बाहर निकाल दिए। था उसके साथ एक्सॉर ऑपरेशन करा दो। जो भी यू आर, माय वॉइस इज क्लियर? एक्चुअली सम नेटवर्क प्रॉब्लम इज, आई एम फेसिंग सम नेटवर्क प्रॉब्लम। सो इस चीज को मैंने बाहर निकाल दिया। 100 आया था एस की वैल्यू, वहां से इस पूरे चीज को बाहर निकाल दिया। और रिसीव्ड कोडवर्ड जो हमारा था, रिसीव्ड कोडवर्ड क्या था? 0 1 0 1 1। इसके साथ एक्सॉर करा दीजिए, इसके साथ एक्सॉर करा दीजिएगा। तो जो भी दिक्कत, तो फाइनल क्या आएगा वैल्यू? अपना फाइनल वैल्यू आएगा 0 1 0 0 0 1 1। मतलब एक एरर करेक्टेड कर सकते थे, और वो एरर ये था। यहाँ पे अगर आप रिसीव कोड में देखोगे तो 1 था, बल्कि होना चाहिए था 0। अभी बताइए किसको दिक्कत है, किस स्टेप में दिक्कत है? मैं आपको बताता हूँ फिर से। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जो हमारा रिसीव कोडवर्ड था क्वेश्चन में, उसमें था 0 1 0 1 1, जबकि हमको मिलना क्या चाहिए था? 0 1 0 0 1 1। सबको क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ, सर हमको हमेशा ये 6x6 का ही मैट्रिक्स लेना है। 6x6 का मैट्रिक्स क्यों लिया है मैंने? क्योंकि सिंड्रोम आपका 6 बन रहा है ना। ये चीजें 6 बन रही है। ये 1 2 3 4 5 6। जब आप क्या किए थे? H ट्रांसपोज निकाले थे, तो यस सर। इसलिए तो अगर अगर ये 4 होंगे तो फिर हमको 4x4 का लेना है। हाँ 4x4 का लेना है। जैसा भी होगा उसके हिसाब से करना है आपको। ओके सर। सो डोंट गेट वरी। अभी बहुत प्रॉब्लम करेंगे इस पे, अभी तो पहला है। अभी आप इसको घर पे सॉल्व करिए, एक बार और देखिए। जहां भी दिक्कत होगा फिर से और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इस पे। इस वीक पूरा लीनियर ब्लॉक कोड ही चलेगा अपना। जब तक सबको समझ में नहीं आएगा तब तक चलेगा। और किसी को भी दिक्कत है, हम ये 100 एस इक्वल टू 100, चारों का एक्सॉर ऑपरेशन निकाला तो 100। ये
जो हाँ हमें जी मैट्रिक्स दिया हुआ था हाँ, वो तो 3x6 का था ना, फिर हमने 6x3 क्यों लिया? 3 क्रॉस जी इक्वल टू एन इंटू के बोलते हैं हम, एन इंटू के। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ जो कोड लेंथ होता है, और आप के क्या हो गया, मैसेज बिट हो गया। ये ऐसे ही दिया हुआ था ना अपना, प्रॉब्लम क्या था, ऐसे ही था ना, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1, यही था ना। यस सर। तो इसमें ऐसे आप देखो, ये कितना हो, इसी को ऐसे ऐसे आगे बढ़ो आप। एन ये हो गया 6 भी, एन कितना हो गया 6, और के इसको आप के मानो, क्योंकि देखो हमेशा एन ज्यादा रहेगा। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोड लेंथ, और के क्या है, मैसेज है। बाकी 3 बिट मतलब ये तीनों भी मैसेज हो सकता है, ये तीनों भी मैसेज हो सकता है। तो हमको किस फॉर्म में लिखना है, एन कॉमा के फॉर्म में। तो एन कॉमा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जी इक्वल टू क्या होता है, एन कॉमा के, 6 कॉमा 3। तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 3। वैसे आप मत देखो, जैसे कॉलम रो मैट्रिक्स पढ़ते हो आप लोग, समझाने का तरीका ये एक बार और मैं बताता हूँ। ओके सर, आ गया समझ में। जो भी कोड लेंथ है वो ज्यादा होगा, कोड लेंथ 6 बिट का रहेगा, उसके अंदर मैसेज है और पैरिटी है, समझ रहे हैं आप, तो 3 बिट का ओके पैरिटी सर, है। हाँ हाँ, यस सर। हाँ, अभी इसमें बताइए कि ये इस प्रॉब्लम में लास्ट स्टेप में किसी को दिक्कत है, किसी भी अगर किसी भी कोई भी आदमी अगर दिक्कत फेस कर रहा है तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, डाउट रख के मत जाना यस है। सर। हाँ, किरण बताओ। हेलो हाँ किरण, प्लीज टेल। सर, हाउ यू काउंट दिस वन इन द सिंड्रोम लास्ट स्टेप? हाउ आई काउंटेड वन, हिंदी में बोलो आप। सर आपने वन कैसे काउंट करे थे लास्ट सिंड्रोम वाली स्टेप में? किस स्टेप में किरण, मैं मिटा देता हूँ एक बार। सर जिसमें हाँ बताओ, किस स्टेप में। एच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 0, 1 1 1। आगे इसके आगे कि नीचे, यस सर, इसके आगे। हाँ 1 1 1, फिर मैट्रिक्स में 1 1 0। आगे इसके आगे हाँ, 1 1 0, हाँ बोलते जाओ, नीचे बोलो। फिर सेकंड रो में 0 1 1 0 1 1, हाँ, थर्ड रो में ट्रिपल 1 ट्रिपल 1, हाँ 1 0 0 1 0 0, फोर्थ स्टेप 0 1 0 0 1 0, हाँ 0 0 लास्ट 1। 0 0 1। तो देखो ध्यान से देखो, बस। बता रहा हूँ, हाँ देखो आप इधर, तो देखो यहाँ पे 1 कहाँ है, दूसरे नंबर पे है, ये 1, यहाँ से काउंट करो, यहाँ से ये पहला दूसरा, फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड फोर्थ, फोर्थ नंबर पे है, फिर फिफ्थ नंबर पे है, फिर सिक्स नंबर पे, फिफ्थ सिक्स। ये क्लियर है आपको कि किस नंबर पे 1 है। यस सर। सर ये रिसीव्ड मैसेज है ना, हाँ, मैसेज बिट तो ये गिवन है आर अपन को। हाँ ये गिवन है, आर इंटू एच ट्रांसपोज, ये आपका एच ट्रांसपोज है, और ये रिसीव्ड कोड वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, मैंने बोला था ना प्रॉब्लम लिखो आप कॉपी में, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, समझ गए। तो ये यस सर, यस। दूसरा चौथा पांचवा छठवा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहला दूसरा मतलब इसको बाहर करेंगे, दूसरा चौथा पांचवा छठवा, इन चारों का क्या ले लेंगे हम लोग, एक्सओर ऑपरेशन ले लेंगे। एक बार और समझ लो जिसको दिक्कत, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर इनका एक्सओर लेंगे तो आएगा 100 यस आएगा। सर। तो फिर क्या करेंगे, इसको सबको अलग कर देंगे, इन सबको अलग करके इसके सामने 6 6 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, इसके सामने 6 6 क्रॉस 6 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देंगे, ये रहेगा, और इसको मिटा देते हैं। 6 क्रॉस 6 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5
फिर 0 1, फिर 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 0 1 0, 0 0 0 0 0 1। फिर हमारा 100 आ रहा था एक्सोर करने के बाद से, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसको बाहर कर लो, इसको बाहर कर लेंगे। इसको बाहर करके क्या लिख देंगे, 0 0 0 1 0 0, और जो रिसीव कोड वर्ड था उससे एक्सोर ऑपरेशन करा लेंगे। रिसीव कोड वर्ड क्या था हमारा, 0 1 0 1 1 1। यही था ना रिसीव कोड वर्ड हमारा। जब इसका एक्सोर ऑपरेशन आप कराओगे तो मिलेगा फाइनल आंसर 0 1 0 0 1 1। मतलब error was there in this bit, in this bit. So earlier you are getting 1 here, now you are getting 1 0 here. So I have told you that 2 error can be detected and 1 error can be corrected. So what we have done, we have corrected 1 error. So the receiver ने जो received किया था receiver has received 0 1 0 1 1 1, बट वो गलत था। उसको रिसीव क्या करना था, he has to receive 0 1 0 0 1 1। This one was the correct code which he has to receive, but he has received the wrong code. So what we have done, with the help of channel coding, we have corrected that code. Is this clear? Is this clear? किसी को दिक्कत है इसमें? सर हाँ, हमारे पास जो 100 आया वो हमेशा हमारी एच की ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अवेलेबल होगा। हमेशा अवेलेबल होगा। ओके। और सर एक और कंफ्यूजन है कि एरर हमने 2 डिटेक्ट की बट करेक्ट अभी तक हमने 1 बिट ही किया है। हाँ, एरर 2 डिटेक्ट, वही तो मैं बता रहा हूँ, 1 बिट का ही एरर करेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी डिटेक्ट, मतलब ऐसा श्योर थोड़ी ना है कि 2 ही बिट में एरर होना ही होना है। इसलिए तो मैंने आपको वो एरर करेक्शन डिटेक्शन का फॉर्मूला बताया था कि अगर डिटेक्ट 2 बिट में कर सकते हैं, पर करेक्ट सिर्फ एक ही बिट का हो सकता है। I think my video is off. So now this problem is clear. Anybody has any doubt in this problem? Please tell. अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर हाँ, सर जैसे अपन ने एरर डिटेक्ट निकाले थे कि 2 एरर डिटेक्ट हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ 2 ही हो, मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं ना? 2 से कम भी हो सकते हैं। ओके सर। ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये शॉर्टकट है। हम लोगों ने एमटेक में पढ़ा था, इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं होगा। अगर अभी आप 5-6 प्रॉब्लम पढ़िएगा तो चीजें बहुत सिंपल का जवाब दे दोगे। और ये 6x6 लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप देखो तो 6x6 का आइडेंटिटी बनेगा तो 1 2 3 4, तो डायरेक्ट फोर्थ वाला आप निकाल सकते हो। ये भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो तो ये इसलिए लिखवाया क्योंकि आरटीयू में क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलता है, ऐसा है। सजा 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 के लिखना पड़ता है। अगर शॉर्टकट है तो डायरेक्ट आप यहाँ से फोर्थ वाले को निकाल सकते हो, क्योंकि 100 आपको मिल ही रहा है यहाँ पे। So I will urge everyone to please go through this problem, and in the next class we will deal with some more problems जो कि आप ही सॉल्व करेंगे। और कई तरह के प्रॉब्लम कराऊंगा मैं। फिर आपका आरटीयू में जो क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर तक जो भी क्वेश्चन आया वो भी मैं कराऊंगा, तो आपके अंदर का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। मुझे बस पहला प्रॉब्लम समझाना था, इसलिए इसमें टाइम लगा है। कल से और भी, अभी हम लोग इसमें 10 प्रॉब्लम करेंगे, तो डोंट गेट वरीड। So this is all about today. So now we are going to we will meet the tomorrow or day after tomorrow. I will confirm to your CR. So thank you everyone. And Komal, please send me the attendance. Yes, sir. Okay. Thank you everyone. Thank you, Suraj.